नहीं चाहिए बच्चा। पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह अपनी बेटी को एक्टिंग करियर में आगे बढ़ने का रास्ता बताकर मोनिका उसे करण से शादी करने के लिए मना लेती है। पर उसकी ये चाल उस पर ही भारी पड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद नेहा माँ बनने वाली है। सब ठीक तो है ना मैम? घबराने की कोई बात नहीं रेणुका जी, ये तो खुशी की बात है। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। इट्स अ सेकेंड मंथ। क्या? नो करण, ये सब क्या है? अच्छा अब मैं समझी, ये सब तुम लोगों का प्लान था ना। मुझे मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मैं इसे अबॉर्ट कर दूंगी। मेरा फोन दो, मुझे मॉम से बात करनी है। नेहा घबराकर अपनी माँ को कॉल लगाती है। क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? तो इतना हाफ क्यों रही है? मॉम आई एम प्रेग्नेंट। अब मेरा शरीर मोटा हो जाएगा, मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएगी, मुझे कोई काम नहीं देगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मॉम कुछ करो, मॉम कुछ करो, मुझे अपना करियर खत्म नहीं करना, वो भी एक बच्चे के पीछे। ये सब क्या कह रही हो तुम बहू? तुम जाना तुम्हारे काम पर। अरे मेरे होने वाले वारिस को मैं संभालूंगी, तुम्हारे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा बहू। ये सब कहने की बात है, कोई नहीं संभालता किसी के बच्चे को। अरे मुश्किल से 2 घंटे आप बच्चे को संभालेंगे, फिर क्या? उसकी सारी जिम्मेदारियां तो फिर मुझ पर ही आ जाएगी ना। उसे पालो, उसका डायपर बदलो, बड़ा होगा तो उसे स्कूल भेजो, वो भी अपनी नींद खराब करके। मैं 10 बजे उठने वाली लड़की एक बच्चे के लिए 4 बजे नहीं उठ सकती। मैंने करण से शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी करियर को मजबूत करने के लिए की थी, ना कि बर्बाद करने के लिए। आई विल नॉट हैव दिस चाइल्ड। बहुत हो गया नेहा, बहुत हो गया। तुम्हारी हर गलती पर मैंने पर्दा डाला। मम्मी ने तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी से भी बढ़कर समझा, सारी आज़ादी दी। इस दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी है। तो दिमाग में ये गांठ बांध लो कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती, समझी? ठीक है, मैं अपनी माँ को अपने ससुराल बुला लेती हूँ। ये सब क्या है दामाद जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो आप बड़े ही भले लगे थे, पर आपने भी वही किया ना। जितना अच्छा पति मैं बन सकता था मैं बना। अब मेरा फर्ज अच्छे बाप बनने का है, और इस फर्ज से करण तो पीछे नहीं हटने वाला। बाकी आप देख लीजिए, और अगर आपको समझाना ही है तो अपनी बेटी को समझाइए। मम्मा देखो ना, ये सब क्या हो गया? मेरा करियर मम्मा। मैंने कहा था नेहा, तुम्हें माँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। मैं भी तुम्हारे करियर में तुम्हारी मदद कर ही रहा था, पर अब अगर भगवान ने ही हमें माँ बाप बनने का मौका दे दिया है तो मैं इस नन्ही सी जान को मार तो नहीं सकता। और मैं क्यों बोल रहा हूँ नेहा, वो बच्चा तुम्हारे अंदर है, उसे महसूस करो। तुम माँ बनोगी ना तो वो अपने नन्हे हाथों से तुम्हें छुएगा, तुम्हारे आसपास घूमेगा। माँ बनना सबसे अद्भुत एहसास होता है नेहा। अपने करियर पर फोकस करने की जुनून में तुम इतनी बड़ी गलती करने का कैसे सोच सकती हो? अरे हम हैं ना, हम संभाल लेंगे बच्चा। किसी को मैं क्या बोलूं मॉम, सबसे बड़ा धोखा तो तुमने मुझे दिया है। क्यों करवाई मेरी शादी? अगर तुझे लगता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है तो इसका समाधान मैं ही करूंगी। अरे कर ले अबॉर्ट बच्चा, देखती हूँ मैं कौन क्या करता है। कोर्ट भी बच्चे पर पहला हक उसकी माँ का ही मानती है, बाप का नहीं। तो दामाद जी, अगर आपको इस बच्चे पर हक चाहिए तो जाकर कोर्ट से मांगिए। मोनिका और नेहा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, और बात आखिरकार कोर्ट तक पहुंच ही जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग अपने घर की बात को 4 लोगों तक लेकर ही क्यों जा रहे हो। जो बात घर पर सलट सकती है उसके लिए तमाशा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अंकल, आप तो हमारे फैमिली लॉयर हैं, आप तो जानते हैं हमारा स्वभाव। नेहा मानने को तैयार ही नहीं हो रही, तो मैं भी क्या करूं? मुझे अब अगर अपने बच्चे के लिए कोर्ट ही जाना पड़े तो वही सही। कोर्ट की तारीख आ जाती है और दोनों ही पक्ष कोर्ट में पहुंचते हैं। तो बताइए नेहा जी, आप क्या चाहती हैं? मुझे बच्चा नहीं चाहिए जज साहब, मैं शादी के झमेले में पढ़ना ही नहीं चाहती थी। अब पढ़ गई इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बच्चा भी पालूं। आज मान लीजिए मैंने बच्चा अबॉर्ट भी कर दिया तो ये लोग फिर से कोई साजिश करेंगे और मैं फिर से माँ बन जाऊंगी। मैं इन लोगों के साथ अब नहीं रह सकती। और आपका क्या कहना है करण जी? मैं अपना बच्चा छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जज साहब, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप दोनों को साथ बैठकर इस मसले पर सोचना चाहिए।
क्योंकि एक बच्चे को माँ बाप दोनों मिलकर पाले यही अच्छा होता है। द कोर्ट इज adjourned फॉर द नेक्स्ट डेट। कोर्ट का सेशन पूरा हो जाता है और सभी बाहर आ जाते हैं। देखो नेहा, अब तो जज साहब भी कह रहे हैं कि बच्चे के लिए माँ बाप दोनों ज़रूरी होते हैं। हमें बैठकर बात करनी चाहिए। मेरी बेटी किसी से बात नहीं करेगी, और अगर बच्चा रहेगा ही नहीं तो क्या माँ और क्या बाप। मिलते हैं अगली तारीख पर। कोर्ट की अगली तारीख पर सभी कोर्ट पहुंचते हैं। तो क्या आप लोगों ने बात की? करण को मेरी पड़ी ही नहीं है। उसे बस ये बच्चा चाहिए और मुझे अब इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। आई वॉन्ट डिवोर्स। मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? इस चकाचौंध ने तुम्हें पागल कर दिया है, और तुम्हारी माँ, उन्होंने तो इस रिश्ते को जोड़ा ही था फ़ायदे के लिए। तुम साथ रहो ना रहो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। हाउ डेयर यू! मेरी माँ के लिए कुछ भी कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी, समझे तुम? ऑर्डर ऑर्डर! ये कोर्ट है, आपका घर नहीं। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि जब तक बच्चा ना हो, नेहा अपने पति करण के साथ ही रहेगी, और बच्चा होने के बाद वो डिवोर्स के साथ साथ एलिमनी का अमाउंट भी अपने पति से ले सकती है। कोर्ट अपना फैसला सुना देती है और नेहा अपने ससुराल वापस लौट आती है। ये लो बहू दूध, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा रहता है। अरे मुंह मत बनाओ बहू, कुछ महीने की बात है, और ये दूध मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे को पिला रही हूँ। नेहा और करण यूं तो एक ही कमरे में रहते, पर अब दोनों के बीच में बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी थी। सुबह उठते ही करण अपने काम पर चला जाता और शाम को लौटता। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे नेहा का वजन बढ़ने लगता है। नेहा खुद को शीशे में देखकर सोचती है, ओह गॉड, इतना वेट! कम से कम 10 किलो तो वज़न बढ़ ही गया है मेरा। न जाने कब इस झंझट से मुक्ति मिलेगी। बस 3 महीने और फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगी। वैसे मेरे चेहरे पर कुछ अलग ही चमक दिख रही है, मानो मैंने बहुत सारा मेकअप किया हो, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। रात के वक्त नेहा अपना फ़ोन चला रही होती है और करण लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी अचानक नेहा को अपने पेट में कुछ महसूस होता है। मेरा पेट! तुम ठीक तो हो ना नेहा? पेट में कुछ हुआ क्या? दर्द हो रहा है? डॉक्टर के पास चले क्या? नहीं, गुदगुदी हुई, ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से मुझे मारा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ होगा। फिर हुआ। मैं सच कह रही हूँ करण, अपना हाथ लाओ, मैं तुम्हें महसूस करवाती हूँ। करण नेहा के पेट पर हाथ रखता है और बच्चा अंदर से लात मारता है। मैंने सुना है कि बेबी अपनी माँ को किक करता है। क्या ये किक कर रहा है नेहा? बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है करण मुझे। कई दिनों बाद आज नेहा और करण एक दूसरे के साथ किसी तीसरे को महसूस कर रहे थे। आने वाला बच्चा भी अपने काम पर लग गया था।